बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ रावलपिंडी से हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, यूँ तो रावलपिंडी इस वक्त पुलिस स्टेट बना हुआ है, पुलिस गर्दी है और शहरियों की जो है जानो माल वो महफूज नहीं है। आए दिन यहाँ पे चोरी, डकैती, अगवा, ज़िना की वारदातें होती हैं, धोखा दही, और उनमें बहुत सारी ऐसी वारदातें हैं जिनमें पुलिस जो है वो मुबैना तौर पर मुलव्वस होती है और मुल्ज़मान के साथ मिलकर जो मदई होते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। ऐसे ही तकरीबन रोज़ तकरीबन हज़ारों की तादाद में केस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन उसमें से इंसाफ चंद एक को शायद मिलता हो। लेकिन अभी तक हमने जितने केस भी प्लेड किए हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स की हैं, चंद ही एक लोग हैं जिनको पुलिस की जानब से इंसाफ मिला हो। हाँ, अगर किसी को इंसाफ मिलता है तो वो डायरेक्ट जो है वो कोर्ट से इंसाफ मिलता है। चूँकि इस वक्त कोर्ट्स जो हैं वो ख़ासा अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो वहाँ पर लोगों का एतमाद आज भी है कि वहाँ पे बैठे हुए जजेस जो हैं वो इनको इंसाफ देंगे। नाज़रीन, आज का जो वाक़या है, जो इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे हैं, जो मेरे लेफ़्ट में बैठे हुए हैं, इनका नाम है मोहम्मद खलील ख़ान, मोहम्मद रहमान ख़ान। मोहम्मद रहमान ख़ान जो हैं, इनके साथ 85 लाख रुपए का जो है वो धोखा हो चुका है और इनका जो इनके साथ धोखा करने वाला है उसका नाम है मलक अदील ख़ान। बड़ा इंतहाई बाअसर आदमी है, फैक्ट्रीज़ का मालिक है, पुलिस के साथ उसके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, सियासी लोगों के साथ भी उठना बैठना है। लेकिन आप इन बारिश बुज़ुर्गों को देख रहे हैं जिनका नाम रहमान ख़ान है, इनके साथ जो है इस वक्त तकरीबन जो अमाउंट है वो 85 लाख जो है वो इनके साथ धोखा हो चुका है। मेरे साथ ये बैठे हुए हैं, इसी सिलसिले में ये तफसील बताएंगे। नाज़रीन, ये एक FIR भी है मेरे पास जिसका अंदराज 2019 में हुआ था और इस पे जो दफ़ा लगी थी 489F है और अभी तक मुल्ज़म जो है उसको जब वो थाने आता है तो वो उसके साथ ऐसे ट्रीट करती है पुलिस के जैसे मुल्ज़म अपने ससुराल में आया हुआ है। बाकायदा तौर पर ना उसको अभी तक अरेस्ट किया गया और उसने पुलिस की मिली भगत से मुबैना तौर पर इंटरम बेल भी करा रखी है। अब जबकि वो बेल कंफर्म कराने की कोशिश में है, जबकि इस केस का जो IO है, जो तफ्तीशी है, वो भी उसके साथ मुकम्मल तावन में है। लेकिन ये जो इस वक्त मुद्दई हैं, इनके साथ किसी किस्म का तावन जो है वो नहीं किया जा रहा। मज़ीद इसी हवाले से जो है वो तफसीलात हमारे साथ जो मौजूद हैं मोहम्मद रहमान ख़ान ये बताएंगे। क्या वाक़या हुआ जी? सर, ये FIR हुई है, उसके बाद दरख्वास्त से पहले भी बस पुलिस मिक्स अप करती रही है, लेकिन कोई अच्छी कार्रवाई, मुस्बत कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद इश्तिहारी हुआ तो भी पुलिस पीछे जाती रही है, वो बस उससे मिल मिला के तो वापस आती रही है। अभी वो कह रहा है कि मैंने इसके पैसे मैं दे चुका हूँ, तो कोई पैसे नहीं है। पुलिस उल्टा मुझे ही मलामत कर रही है, मुझे झूठा साबित कर रही है। हकीकत से बिल्कुल ख़िलाफ़ है पुलिस। पुलिस का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैं किसी की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, ना अदील की ना पुलिस की, लेकिन मेरी गुजारिश है और मेरी दरख्वास्त है कि मेरी बात को सुन लिया जाए। और मैं मजबूर हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं कि जो मुझे ये चेक मिले हैं, ठीक है, कि जिनकी ये फ़ोटो कापियाँ हैं कि जो मैं FIR के साथ दे चुका हूँ, ये स्लिपें लगी हुई हैं इस पर, ठीक है। पुलिस अब इस चीज़ को जुटला रही है। मेरी सिर्फ आला बाला से अफसर बाला से मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरी जो दरख्वास्त को वो मंजूर कर लें ताकि मुझे इंसाफ मिल जाए। रहमान ख़ान साहब, ये बताएं कि इन पैसों के इवज़ हमें पता चला है कि कोई प्लाट भी आपको देना चाह रहा था, लेकिन वो भी जाली निकला। बिल्कुल जाली निकला। वो एक तुबा हाइट में एक अपार्टमेंट था, वो देना चाहता था। उसके बाद फैसल हिल्स में एक प्लाट था कि जो ट्रिपल कीमत में मुझे देना चाहता था। ये नहीं कि जो मिसाल के तौर पे चलो थोड़ा महंगा भी होता मैं ले लेता, लेकिन उसमें बस मतलब है कि सिर्फ वो एक भैंस की जो है ना एक पुछल ही मेरे हाथ आ रही थी, बाकी भैंस वो मुकम्मल ले रहा था मुझसे। मतलब वो जो प्लाट था वो भी मुतनाज़ा था, उसमें भी जो है वो कुछ कानूनी हुक्म थे। हाँ जी, बिल्कुल थे। एक तो कीमत उसकी बहुत ज़्यादा थी ना, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी,
ठीक है। इतने यानी कि 85 लाख में वो 85 लाख में दे रहा था, फिर वो 65 लाख पे आया। लेकिन जब मैंने मालूमात करवाई वो प्लाट तकरीबन कोई कह रहा था 28 लाख का है, कोई कह रहा था 25 लाख का है। लेकिन मैंने फिर उससे भी फिर मुझे दोस्तों ने कहा कि तो आप क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई करते। मैंने कहा कानून में अनपढ़ बंदा हूँ कि जो मेरे ID कार्ड पे भी है, ठीक है, और बाप से लेकर अभी तक हम यही कबाड़ का और स्क्रैप का काम करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मुझे कानून का नहीं पता, तो ये मेरा ID कार्ड है, ये मेरा इस पे अंगूठा लगा हुआ, ठीक है, ठीक है। तो कानूनी कार्रवाई को मैं नहीं समझता। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ये कब तक मेरे साथ रहेंगे, ठीक है। ये भी तो भाग के कभी वहाँ भगा रहा है, कभी यहाँ भगा रहा है, ठीक है। उसकी हमारी रोना धोना पुलिस वाले सुनते नहीं हैं। तो ये भी अब तंग आ जाएंगे कि जैसा ये वो कर रहे हैं। तो वो बहुत असर रसूख का मालिक है, सियासी तौर पर भी और माली तौर पर भी। पुलिस उसके काफ़ी दबाव में है। रहमान खान साहब, ये बताएं, जब आप थाने में जाते हैं तो पुलिस का आपके साथ कैसा रवैया होता है और उसके साथ कैसा रवैया होता है? मेरे साथ तो सर ऐसा रवैया होता है कि जैसे मेरे ख्याल से इंडिया वाली भी नहीं करते होंगे। लेकिन मैं ये नहीं, वो तो बिल्कुल एक मुतबर शख्सियत है, ठीक है। और पुलिस उल्टा मुझे चोर साबित कर रही है, मुझे गलत साबित कर रही है। बस मेरी उनसे, पुलिस वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ज़ाती अना नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी रकम जो मेरी अमाउंट है ये मुझे दिलवाई जाए ताकि मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकूं। मेरे 8 बच्चे हैं, ठीक है, मैं उनकी अच्छी परवरिश कर सकूं। और मैं इतने पैसे बाकी ज़िंदगी में नहीं कमा सकता। मैंने बहुत मुश्किल से ये मजदूरी करके और ये पैसे बनाए हैं और ये माल इकट्ठा करके उनको दिया है। बस मेरी आला अफसरान से मेरी दरख्वास्त है कि मेरी बात को सुन लिया जाए। मेरे जो जिरगा के गवाह हैं जो बयान हल्फी दे चुके हैं, वो वैसे तो 7-8 लोग थे, लेकिन उसमें 4 लोग पीछे हो गए, 4 लोग वो फ्रंट पे आ गए। वो कह रहे कि हम आपके साथ हैं, आप न घबराएं। तो उन्होंने बयान हल्फी भी दे चुके हैं लिख के स्टाम्प पे कि ये भाई ये बिल्कुल इसके पैसे हैं। तो बाकी मैं कानून को इतना नहीं समझता, ना पुलिस की कार्रवाई को समझता हूँ, लेकिन पुलिस का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है, इंतहाई हद तक कमीज़ है। जी 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 जी। नाज़रीन, इसी लेन देन के एक जो है वो विटनेस हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब से भी बात करेंगे इसी सिलसिले में। नईम साहब, आप क्या कहते हैं, ये जो इस वक्त 85 लाख की जो अमाउंट है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई लेन देन के बारे में आपको इल्म हो और इसी बारे में कोई मज़ीद इसमें जो उस मलक अदील ख़ान ने जो प्लाट्स वगैरह दिए या देने की कोशिश की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात तो ये है कि अदील ख़ान जो है वो एक बहुत ज़्यादा बासर शख्सियत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हर हिसाब से उसका बहुत ज़्यादा असर हो गया, क्या थाने में, क्या बाहर, सियासी तौर पे, हर हिसाब से। और रहमान साहब के जो पैसे हैं ये बिल्कुल हक़ हैं, ठीक है, वो उसने देने हैं। मैं 2-3 दफ़ा ख़ुद इनके साथ गया, एक दफ़ा उसके ऑफ़िस में गया, मिल में गया, ठीक है, ऑफ़िस में, बल्कि वो ख़ुद एक दफ़ा बैठा हुआ था, उसने ख़ुद इकरार किया था, हाँ जी मैंने इनके पैसे देने हैं। लेकिन अब वो बिल्कुल इस बात से गिल्टी फील कर रहा है कि मैंने नहीं देने, और बिल्कुल मुनारफ हो गया है। और पुलिस भी उसके जैसे वो कहता है वैसे पुलिस करती है। नाज़रीन, आपने यहाँ पर जो इस वक्त मुतासरा शख्स हैं वो और उनके साथ जो विटनेस हैं इनकी बातचीत सुनी। यकीनन ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाई जाती हैं नाज़रीन से, आम लोगों से, और ये लोग जो है दरपर्दा जो है इंसानियत का कत्ल करते हैं। कत्ल इस सिलसिले में करते हैं, किसी को माशी तौर पर कत्ल कर दिया जाता है और किसी को जिस्मानी तौर पर जाली पुलिस मुकाबले बनाकर कत्ल कर दिया जाता है। इस वक्त जो हालात हैं रावलपिंडी के वो बड़े गंभीर हो चुके हैं। कानूनी तौर पर पुलिस जो है उसकी ग्रिप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आम जो इंसान हैं, जो शरीफ लोग हैं, उन पर तो बड़ी मजबूत है। लेकिन जितना भी यहाँ पे कब्ज़ा माफिया है, डकैत हैं, अगवा बराए तावान करने वाला माफिया है, उनकी बिल्कुल पुष्टपनाही करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि यहाँ पे रहमान खान साहब ने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उनको सिर्फ उनके पैसे चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि रियासत मदीना में क्या ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं? क्या रियासत मदीना इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बारिश आदमी जो सुन्नत रसूल रखे बैठे हैं और इंसाफ के लिए एक अरसे से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और वो अपने ही दिए हुए पैसे जो है वो नहीं ले रहे, बल्कि उल्टा उनके ऊपर इनका खर्चा किया हो रहा है
اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں ناظرین کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ پولیس نے نہیں دی، یہ 22A لگی ہے اور اس کو معزز عدالت کے حکم پر درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے پھر بھی ان کی نہ تو سنوائی کی اور نہ اس پر کوئی کارروائی کی، اور اس وقت بھی جو اس کیس کا آئیو ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ ملزم کو فائدہ دے اور رحمان خان کو اس کے 85 لاکھ سے محروم کر دے۔ یقیناً اندر بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پولیس ہی بہتر جانتی ہے کہ کیا ساز باز انہوں نے کی ہے ملزم کے ساتھ، لیکن اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس طرف اب ریاست مدینہ کے جو والی ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان محمد عمران خان صاحب، ان کو بھی دیکھنا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور آئی جی پولیس، یہ سب سوالیہ نشان ہے اس وقت۔ یقیناً یہ عوام ان تمام سوالات کا جواب چاہتے ہیں اور رحمان خان کے ساتھ انصاف بھی کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ راولپنڈی سے سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ MMN نیوز کے ساتھ آج یہ تمام جو صورتحال تھی براہ راست آپ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ آپ کا نگہبان۔